हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और मैं फार्मेसी का बंदा। सो हम बात करने वाले हैं ब्लैक स्पॉट, यानी कि देखो क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर ना काले काले धब्बे टाइप से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई पेशेंट ऐसे होते हैं, अब जिनको ब्लैक स्पॉट हो गया उनको बेसिकली हम पेशेंट से बोलेंगे। तो जिनमें यहाँ पर स्किन के ऊपर जो एपिडर्मल टिश्यू है, मतलब जो स्किन की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मल कहलाती है। सो वहां पर आपको ब्लैक स्पॉट टाइप्स देखने को मिलेंगे स्किन के जस्ट ऊपर यहाँ पर, है ना। और बहुत अजीब लगते हैं वो, जिसे हम मेलेशिमा बोलते हैं। चेहरे पर काले धब्बे जिसे हम बोल सकते हैं। सो आखिर उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि मलेशिमा आखिर होता क्या है, यानी कि मेल हो फीमेल हो दोनों में हो सकते हैं, है ना। सो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और काले धब्बे से छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मलेशिमा क्या होता है? ब्लैक स्पॉट, मलिश्मा को हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। ब्लैक स्पॉट ऑन द स्किन इज नोन एज मलिश्मा। क्या होता है हमारे स्किन पर ब्लैक स्पॉट हो जाता है, इसे हम मलिश्मा कहते हैं, है ना, इसे हम मलिश्मा डिसीज बोलते हैं। सो इट इज स्किन डिसऑर्डर, ये प्रकार का स्किन डिसऑर्डर है इन विच ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट फॉर्म, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट फॉर्म ऑन द स्किन। स्किन पर क्या होता है, या तो ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट, मतलब ब्राउन से ब्लैक स्पॉट फॉर्म हो जाता है, राइट। वैसे तो हमारी स्किन अच्छी होती है, बट इसमें डार्क स्पॉट जब फॉर्म हो जाता है तो बहुत अजीब से दिखने लग जाती है। सो वही है, ऑन स्किन प्रेजेंट स्पेशल सेल्स। अब हमारी स्किन पे एक प्रकार के स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट, जिसे हम मेलानोसाइट बोलते हैं। वो मेलानोसाइट प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। सो मेलानोसाइट प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानोसाइट प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन पिगमेंट को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन कलर के लिए। हो क्या रहा है, जो मेलानोसाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट, है ना, मेलानिन पिगमेंट को। जो मेलानिन पिगमेंट है हमारे स्किन कलर की रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे स्किन कलर को चमकदार बना करके रखता है, राइट। सो व्हेन मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय, अब जो मेलानोसाइट है अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रीजन फॉर्म ब्लैक स्पॉट और ब्राउन। मतलब देखो हमारे चेहरे पर स्किन पर ब्लैक स्पॉट फॉर्म हो जाएगा, मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय होने लग गया किसी कारणवश। सो स्किन का कलर जो डैमेज होने लग जाएगा, यानी कि ब्लैक स्पॉट फॉर्म होने लग जाएगा। सो इसको मेलानोसाइट जो है ये डिस्ट्रॉय ना हो, है ना, और वापस से रिकवरी हो स्किन की। सो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। जो चेहरे पर काले धब्बे हैं उसके कुछ कॉजेस होते हैं जिस वजह से मलेशिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो होता क्या है, सनबर्न। अब कुछ जिनको ब्लैक स्पॉट हो जाता है या काले धब्बे हो जाते हैं स्किन के ऊपर, सो या मेल या फीमेल दोनों में हो सकते हैं। सो सनबर्न यानी कि ज्यादातर ये फीमेल में भी देखने को मिलता है, मेल में भी देखने को मिलता है। सनबर्न यानी कि आप धूप में ज्यादातर रहते हैं, है ना, दिन में धूप में सफर करते हैं आप, तो उस वजह से भी, सनबर्न की वजह से भी आपकी स्किन पर ब्लैक स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्किन में काले धब्बे टाइप पड़ जाएंगे, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन लेते हैं, सो उस वजह से भी ब्लैक स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आजकल का जो चल रहा है ना, युग जिसे बोल सकते हैं। सो आजकल का जो मॉडर्न जमाना है इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर एक चीज को लेकर के स्ट्रेस है। कोई जॉब को लेकर के स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस से लेकर के स्ट्रेस है, तो किसी को रिलेशनशिप से लेकर के स्ट्रेस है, तो किसी को परिवार से स्ट्रेस है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। सो स्ट्रेस को अब मेंटेन करें, स्ट्रेस को पूरी तरीके से हटाएं, है ना। तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है चेहरे पर काले धब्बे आने का। और यहाँ पर ये जो आंखें हैं आपकी, उसके नीचे डार्क डार्क सर्कल टाइप से पड़ जाता है, वो भी स्ट्रेस का कारण होता है। हार्मोनल मिसबैलेंस, अब क्या होता है बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, उस वजह से भी ब्लैक स्पॉट देखने को मिल सकता है। और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, अब देखो होता क्या है, कुछ मार्केट में बहुत सारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें ले लेते हैं, उस वजह से भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं। सो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने की वजह से भी जो अच्छे असरदार नहीं होते शायद, तो उनसे भी, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। सो उस वजह से भी ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं। और डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। सो डिहाइड्रेशन की कमी के कारण भी ब्लैक स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, इसे मेलिश्मा बोलते हैं, राइट। सो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से चेहरे पर काले धब्बे देखने को मिलते हैं। मेलिश्मा को और अच्छे तरीके से जानने के लिए, ब्लैक स्पॉट को और अच्छे तरीके से जानने के लिए कुछ परीक्षण किया जाता है, यानी कुछ टेस्ट लगाए जाते हैं। सो मेलेनिन लेवल टेस्ट लगाया जाता है। उससे क्या होगा, इस टेस्ट से हम जान पाएंगे कि भाई मेलिश्मा की कंडीशन है या नहीं, या मेलिश्मा है भी या नहीं।
राइट। सो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली हुआ हुआ नॉर्मली ठीक हो जाए, राइट। सो वुंड स्लैम एक परीक्षण होता है जिसमें जिसकी मेथड से पता लगाया जाता है। स्किन बायोप्सी होता है ना, इस वजह से भी हम जान सकते हैं कि मलेशिया है या नहीं। सो कुछ डायग्नोसिस किए जाते हैं जिस वजह से हम इसकी वजह से हम जान पाते हैं कि मलेशिया की कंडीशन बन रही है या नहीं पेशेंट्स में, करेक्ट। सो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कौन सा ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन सी क्रीम लेनी चाहिए या क्या लगाना चाहिए। ट्रीटमेंट की हम बात करें, सो एजेलिक एसिड जेल आता है 15%, है ना। इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में वो है एजिडर्म 15% करके ब्रांड नेम आता है एजिडर्म के नाम से। सो और भी ब्रांड्स नेम हो सकते हैं, बाकी उसका जो मॉलिक्यूल है वो एजेलिक एसिड जेल के नाम से आपको मिलेगा, जो बहुत ही असरदार होता है मेलेशिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, यानी कि चेहरे से काले धब्बे हटाने के लिए। एजेलिक एसिड जेल, है ना। इसे हम मैंने बीडी लिख दिया है, यानी कि हम दिन में 2 या TDS या बीडी दिन में 2 या 3 बार इसको चेहरे पर लगाना है, चेहरे को धुल करके, है ना। सिस्टेमाइन क्रीम आती है, इसे भी हम दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं, राइट। सो ये क्रीम है। और भी आती हैं, मैं बताता हूँ। सो एक और क्रीम आती है, इफ पीपल हैविंग ईचिंग और स्वेलिंग देन यूज दिस। अगर जो पेशेंट है उनमें ईचिंग हो रही है स्किन में या स्वेलिंग टाइप से आ रही है, सो हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम आती है, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, है ना, 2.5% में आती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से दिया गया है मॉलिक्यूल, है ना। पेडगिश 20 ग्राम में आती है, पेडगिश ब्रांड नेम से आती है मार्केट में, है ना। हाइड्रोकोर्टिसोन इसका इंग्रेडिएंट नेम है, यानी उसका मॉलिक्यूल नेम है हाइड्रोकोर्टिसोन। क्रीम आती है 2.5%, है ना, जो कि मेलेशिया कंडीशन को ट्रीट करती है। ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सो ऐसी कंडीशन, यानी कि नाइट में फेस धुलने के बाद आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। और एक प्रकार की स्टेरॉइडल मॉलिक्यूल है, मतलब स्टेरॉइडल क्लास की मेडिसिन है ना। सो ये मेडिसिन मेलेशिया कंडीशन को दूर करेगी, ईचिंग स्वेलिंग को दूर करेगी। एक और सीरम आता है, विटामिन सी सीरम आता है, जो कि मेलेशिया कंडीशन को ट्रीट करता है। सो विटामिन सी सीरम करके ही आपको आता है, आपके इमेज में आ रहा होगा। इसका जो कंपनी का नेम है वो है राधा ब्यूटी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। और स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है ना, दिस सीरम कंट्रोल हाइपर पिगमेंटेशन। अब हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है सीरम स्किन में, और प्रमोट करता है, मतलब जो डैमेज कोलेजन है उससे, है ना, स्किन में किसी प्रकार के डैमेज को बचाता है। प्रमोट करता है सनबर्न, यानी कि सनबर्न से प्रमोट करने का काम करता है, जैसे कि धूप वगैरह है या सनबर्न जैसी कंडीशन हो जाती है, इससे मलेशिया में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेक स्किन हाइड्रेट, यानी कि स्किन को हाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचाने का काम करता है। सो विटामिन सी सीरम करके आता है, बहुत ही अच्छा सीरम है, और इसे बेसिकली फेस को धो करके इसे लगाना होता है। और ये जो मेडिसिन है या जो भी है, ये डॉक्टर की सलाह से लेनी है, खुद से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके जोरदार आप स्वयं हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से आप कोई प्रकार की मेडिसिन लें, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, राइट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका चैनल है, ऑल नोटिफिकेशन को बेल आइकन पर क्लिक करना, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में कुछ कहना चाहूंगा यार, कि हमारे हिंदुस्तान में 90% टू 95% मेडिसिन जेनरिक होती है। मेडिसिन का पेटेंट खत्म होता है, सारी की सारी जेनरिक में शिफ्ट होती है, लेकिन कुछ मॉडरेट, मैं बोलूँ ब्रांडेड कंपनियां जो है, जेनरिक ब्रांडेड भी बोल सकता हूँ, तो उन जेनरिक वर्जन को अपने अपने ब्रांड से मार्केट में बेचती है। 60% पॉपुलेशन कहते हैं यार अफोर्ड नहीं कर पाती है मेडिसिन को, हमारे हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी है गाइस। सो नहीं कर पाते हैं 60% पॉपुलेशन डोज को, अफोर्ड नहीं कर पाती है। सो कुछ ऐसा करेंगे कि उन लोगों तक पहुंचे, अगर 40 करोड़ लोगों को जेनरिक मेडिसिन से हम देंगे, लाभ देंगे। ये फार्मेसी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करेंगे गाइस, छोटी मोटी चीजें नहीं करेंगे। नौकरी चाकरी कहीं पे 10-20 हजार की नहीं मरवाते रहेंगे, राइट। एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस ही करेंगे और जेनरिक की लहर लाएंगे गाइस। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल रखा है कि भाई मतलब आने वाला दौर ही जेनरिक का है, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो हम फैलाएंगे ना यार अवेयरनेस, हमने पढ़ाई करी उस चीज की, तो हम फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई 90 to 95% मेडिसिन जेनरिक है, तो उसको सस्ते सस्ते दाम पे हम अवेलेबल करवाएंगे। 80% का मार्जिन होता है, तो हम 80% डिस्काउंट के साथ में लोगों को अफोर्डेबल दाम में सेम क्वालिटी क्वांटिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे और अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे। सो सपोर्ट बना के रखना गाइस, बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।